फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पेज नंबर 53 क्लास 8 मैथमेटिक्स गणित प्रकाश पार्ट 2। तो ये हम चैप्टर नंबर 2 द बोधियन पाइथागोरस थ्योरम पे थे और हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो क्वेश्चंस थे वो हमारे पिछली वीडियो में कवर कर लिए थे। अगर आपने वे वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाके आप वे वीडियो देख सकते हैं। So let us start with our today's question. Question number 4. Is the hypotenuse the longest side of a right angle triangle? Justify your answer. So एक सिंपल सा बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसा कि हम जानते हैं कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये दो स्क्वायर्स का सम है और इधर भी मान लीजिए हाइपोटेनियस 13 है। 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अब इन दोनों में इन तीनों जो वैल्यूज हैं 13, 12 और 5, तीनों में सबसे बड़ी कौन सी वैल्यू है? 13, जो है हाइपोटेनियस। हमेशा हर बार जब हम देखते हैं हाइपोटेनियस किसी भी वैल्यू में, जैसे कि अब इस वाली वैल्यू में देख लेते हैं 10 और 1 अंडर रूट ऑफ 150। 10 इधर ए है और बी अंडर रूट ऑफ 150 है। अब इस दोनों को हम प्लस करेंगे, 100 प्लस अंडर रूट ऑफ 150 इज इक्वल टू 250। अब 250 किसका अंडर रूट है? तो 100 प्लस 250 अंडर रूट है 15.806 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो यहाँ पे भी जो 15.806 है ये वैल्यू ज़्यादा है, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सिंस other two values are smaller, always hypotenuse is the greatest side. Moving on to the next question, question number 5. True or false? Every Bodleian triple is either a primitive triple or a scaled version of a primitive triple. तो हम इसे एग्री कर सकते हैं, क्योंकि ट्रू और फॉल्स एवरी बोधियन ट्रिपल इज आइदर प्रिमिटिव ट्रिपल और स्केल वर्जन ऑफ अ प्रिमिटिव ट्रिपल। तो हम जैसे कि हमारे पिछले वैल्यूज में देखते हैं प्रिमिटिव बोधियन ट्रिपल वे होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। अब इसको हम जब डबल करेंगे तब हमें यह देखने को मिलेगा कि 6, 8 और 10 जो प्रिमिटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर ऐसे निकाल के हम इसे नहीं निकाल सकते, और अगर इसका हाफ भी कर दें या कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दें तो उसको हम एग्री कर सकते हैं। तो इसलिए हम एक वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे कि 12, 5 और 13 हो गया। हम और कौन सी वैल्यू ले सकते हैं? 4, 10, इसका भी एक नॉन प्रिमिटिव ट्रिपल आएगा। हम एक प्रिमिटिव, क्योंकि हमने पहले एक कंजेक्चर देखा था कि 3 के 4 के और 5 के, हमने कंजेक्चर देखा था के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और 3, 4 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये एक बोधियन ट्रिपल बनाएगा। तो इसलिए हम इधर इसको इनपुट करके देख रहे हैं कि के की वैल्यू जब हम 3 रखेंगे तब क्या होगा। के इज इक्वल टू 3, पहले के इज इक्वल टू 1, कंडीशन 1, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। सो के इज इक्वल टू 1 में ये अप्लाई हो रहा है। के इज इक्वल टू 2 में जब हम ये देख रहे हैं 3 × 2 का स्क्वायर प्लस
4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर। इसको हम जब निकाल रहे हैं 3 to the 6 6 स्क्वायर प्लस 4 to the 8 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। इसको जब हम निकालेंगे 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू 100। सो इधर भी ये अप्लाई हो रहा है। तो हम इससे क्या कंसिडर कर सकते हैं कि के की वैल्यू इधर 2 थी, तो इधर कॉमन फैक्टर था 2, तो इधर तो प्रिमिटिव था, इधर नॉन प्रिमिटिव। तो हम इससे ये अप्लाई कर सकते हैं कि ये स्टेटमेंट है सम ट्रू आएगा। दिस प्रूव्स the statement true. Next, give 5 examples of rectangles whose side lengths and diagonals are all integers. हमें ऐसे rectangles का एग्जाम्पल देना है जहाँ पे साइड लेंथ और डायगोनल दोनों इंटीजर हैं। तो ऐसी वैल्यू हमें निकालनी है, तो हमें क्या करना होगा कि एक ऐसे हमें निकालने होंगे, क्योंकि ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ रेक्टेंगल, तो इसलिए हम एक ऐसा ट्राइंगल निकालेंगे जहाँ पे सारी साइड्स इंटीजर हैं, ना कि अंडर रूट्स। तो हम ऐसे बोदियन ट्रिपल्स निकाल सकते हैं, जैसे एग्जांपल फर्स्ट 3 4 5 इटसेल्फ, क्योंकि जब वन साइड 3 रहेगी और दूसरी साइड 4, और ऐसे जब हम डायगोनल कट करेंगे तब 3 स्क्वायर प्लस 4, इधर ये हाइपोटेनियस कंस्ट्रक्ट हो गया। हाइपोटेनियस क्या है 5, सो सारी वैल्यूज इंटीजर्स हैं, तो इसलिए हमें ऐसे बोदियन ट्रिपल्स निकालने को बोला है इनडायरेक्टली, 4 and 5। अब दूसरा 12 5 और 13, और इधर हमने दूसरा निकाला था 6 8 और 10। इसी को हम 3 और 4 से और मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास 9 और 12 पहले दो, और फिर इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 इज इक्वल टू 15। 3 से मल्टीप्लाई किया तो सॉरी 4 से मल्टीप्लाई किया 16, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए हैं, और इनको प्रूव करने के लिए हमें कोई एग्जाम देने के लिए हमें बोला नहीं है, तो इसलिए हम इधर प्रूव भी नहीं करेंगे। 7th क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट a square whose area is equal to the difference of the areas of squares of side lengths 5 units and 7 units। एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है जिसका एरिया जो है वो इक्वल होना चाहिए दो स्क्वायर के साइड लेंथ्स के डिफरेंस के बराबर। सो हम इस क्वेश्चन को जब ध्यान से देखें तो हमें एरिया डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एक स्क्वायर हमें कंस्ट्रक्ट करना है विच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर्स डिफरेंस, 1 ऑफ साइड लेंथ 5, 1 ऑफ साइड लेंथ 7, और इसकी साइड लेंथ हम x कंसिडर कर लेंगे। 5 की साइड लेंथ है, तो हमें एरिया सेम स्क्वायर का निकालना है, तो हम रिक्वायर्ड स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू x। हम x रिक्वायर्ड स्क्वायर एरिया है, तो x इज इक्वल टू 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, x इज इक्वल टू 49 माइनस 25, x इज इक्वल टू 24। अब 24 हमें वैल्यू मिल गई है, तो इसलिए हम इसकी जब साइड लेंथ निकालेंगे, हमें एक स्क्वायर निकालना था जिसके डिफरेंस दो एरिया का हो, तो इसलिए हम इसका अंडर रूट निकालेंगे। एक्स स्क्वायर x इज इक्वल टू सॉरी x ही है, और अंडर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 24 का अंडर रूट विच इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4.9।
अब हमें ऐसा स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक्वायर्ड होगा एक प्रोटेक्टर, और क्योंकि हमें साइड लेंथ 24 दी गई है, तो इसलिए हमें स्केल एंड राउंडर का यूज करेंगे। हमने पिछली बार एक ट्रिक निकाली थी कि अगर हमें किसी भी स्क्वायर के एरिया का 3 टाइम्स ज़्यादा निकालना है, तो हम सबसे पहले उस स्क्वायर के एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और उसका साइड लेंथ निकालेंगे। साइड लेंथ निकालने से हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और अब हमें 24 चाहिए, तो इसलिए हम सबसे पहले तो इसको 24 सेंटीमीटर है, तो ये ज़्यादा एरिया का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसलिए हम इसे थोड़ा सा मिनिमाइज करके आपको प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं। क्योंकि एरिया 24 है, तो 24 का हम एक 24 इधर एक लाइन खींचेंगे 24 सेंटीमीटर की। 24 को हम स्केल मान लेंगे 12 का हाफ 6, मतलब इससे 4 टाइम्स ज़्यादा बड़ा होगा हमारा जो फाइनल स्क्वायर होगा। अब हमें एक आर्क बनानी है। हमने आर्क बना ली, और ये इसका हाफ पॉइंट है। अब ये आर्क है ए बी, और ये है पॉइंट ओ। अब इसे हम इंटरसेक्ट करवाएंगे। ये तो बिल्कुल मिड पॉइंट से निकल रही है, तो इसलिए इसमें इंटरसेक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए हम बीच में से एक लाइन खींचेंगे बिल्कुल हाफ। अब हमने ये लाइन खींच ली है। अब इसका भी हम साइड का बाइसेक्ट करेंगे, इस लाइन को भी, ओ बी को। अब जब हम इसको बाइसेक्ट करेंगे तब हमारे पास 6, अब ये है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का हाफ होता है 3, तो अब इधर 3, हाँ। अब ये जो साइड लेंथ है, अब इसको हम मैच करेंगे। इसकी वैल्यू है 6, क्योंकि हमने 6 का बनाया था ये पूरा आर्क, और इस पूरे की वैल्यू है 12, इसकी वैल्यू है 3। 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 9 और 6 को माइनस 16 9 25, तो 25 x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25। तो ये हमारा कितना आ गया 25 अंडर रूट। अभी हमें इसको निकालना है। हमने पहले एक सिंपल सी अगर आपको याद हो, हमारे अपने वीडियो देखी हो, तो हमने इधर एक ट्रिक बताई थी ताकि आप उसे इजीली निकाल सके। अब यहाँ पे ओ डी हमें हाइपोटेनियस दिया गया है। अब इन दोनों को माइनस हमने कर लिया है। अब इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, इसकी वैल्यू पता है। अब इसकी वैल्यू है, इधर हमने 4 यूनिट्स का बनाया था, ये 1 है, और ये आएगा 2। टोटल हमने 2 यूनिट का बना दिया। ये 2 यूनिट्स, यस, ये 2 यूनिट्स का है। अब 2 यूनिट्स का है, फिर उसके बाद हमने इस पॉइंट को मेन लेकर हमने ये आर्क बनाया था। उसके बाद इस
का वैल्यू इन दो वैल्यूज से सेम है और हमें इस एरिया का वैल्यू निकालना था। तो हमने पूरा वैल्यू निकाल के हमारा आया आंसर √3। तो इधर शायद से कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है, क्योंकि ये वोल 12 है और 12 का हाफ होता है 6, 6 का हाफ है 3, 6 स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब हमने ये निकाल लिया है, सॉरी ये 24 नहीं 20, इसका आंसर 24 होगा, √24। ये है √24, तो इसलिए हम इसे निकाल के एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये स्क्वायर स्केल्स का थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि इस स्क्वायर का फुल एरिया है 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। 24 स्क्वायर जो भी उसकी यूनिट रहेगी वो इसका एरिया। अब 24 है, इसके एरिया 24 इज इक्वल टू स्क्वायर निकालना पड़ेगा, और स्क्वायर है 4.9 का, 4.9 का स्क्वायर है, तो इसलिए इसको 4 टाइम्स हम ज़्यादा बड़ा करेंगे तो हमें 24 स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया मिल जाएगा, और साइड रहेगी फिर √24। सो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और चैनल। और अगर आपको और कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर आपने हमारे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके उन वीडियोस को देख लीजिए, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल पाए और आप एग्ज़ाम्स में एस कर सकें।